हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी अड्डा 365। स्टडी अड्डा 365 के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत 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 सारा वेलकम है। आई होप दैट यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एंड बच्चों, आज का हमारा क्लास का टॉपिक होने वाला है क्लॉजेज। ठीक है, क्लॉजेज हमने पहले प्रीवियस क्लास में भी किया है। एंड प्रीवियस क्लास में हमने क्या देखा था कि क्लॉज क्या है एंड क्लॉज किस चीज का पार्ट होते हैं। बेटा, क्लॉजेज होते हैं सेंटेंस का पार्ट। ठीक है, आज हम करने जा रहे हैं वो है बेटा हमारे डिपेंडेंट एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं एक बार आपको थोड़ा सा जिस्ट दे देती हूँ कि क्लॉज क्या होते हैं। ठीक है, क्लॉज हमें कहाँ मिलते हैं? सेंटेंस में मिलते हैं। सेंटेंस का एक पार्ट होते हैं क्लॉज। ठीक है, ये फटाफट से हम करेंगे कि बस एक बार आप डिपेंडेंट क्लॉज को पढ़ने से पहले आप ये देख लो कि क्लॉज कहाँ से आया है, डिपेंडेंट क्लॉज हमें किस तरह के सेंटेंस में हमें मिलता है डिपेंडेंट क्लॉज। ओके, सो क्लॉज क्या होता है? एक प्रेडिकेट जैसा होता है, प्रेडिकेट होता है ना। अब प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है एंड एक हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, सो बेसिकली क्लॉज क्या हो गया? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग अ सब्जेक्ट एंड अ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, वो क्लॉज होता है। इसका मीनिंग जो है कंप्लीट भी हो सकता है बेटा एंड इनकम्प्लीट भी हो सकता है इसका मीनिंग। ठीक है, कंप्लीट मीनिंग एंड इनकम्प्लीट मीनिंग। ठीक है, अब क्लॉजेज हमें सेंटेंस में मिलते हैं। जिस तरीके का सेंटेंस होता है उस तरह के क्लॉज हमें मिल सकते हैं। तो एक बार आपको ये तो क्लियर हो गया कि क्लॉज क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। ठीक है, इसके जो मीनिंग है वो कंप्लीट भी हो सकते हैं बेटा एंड इनकम्प्लीट मीनिंग भी हो सकता है। जब हमारे क्लॉज का मीनिंग कंप्लीट होता है, ठीक है, जब कंप्लीट मीनिंग होता है उसका, उसे हम क्या कहते हैं? कंप्लीट मीनिंग वाले क्लॉज को हम मेन क्लॉज कहते हैं, प्रिंसिपल मेन क्लॉज या फिर प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, एंड जब हमारा मीनिंग इनकम्प्लीट होता है, जब हमारा मीनिंग इनकम्प्लीट होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट या फिर सबऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं, जो कि कोऑर्डिनेट करते हैं। ओके, सो हमारे पास दो तरह के क्लॉजेज होते हैं बेसिकली, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। ठीक है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट हमारे मेन क्लॉजेज होते हैं जिन्हें किसी और सेंटेंस की जरूरत नहीं पड़ती है अपने सपोर्ट के लिए। एंड डिपेंडेंट क्लॉज कौन से होते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, ये जो है मेन क्लॉज पे आश्रित होते हैं अपना मीनिंग फुलफिल करने के लिए। ठीक है, अब क्लॉज जब हम पढ़ते हैं तो हमारे लिए सेंटेंस जानना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, वैसे तो हमारे जो सेंटेंसेज हैं वो कौन कौन से हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, लेकिन हमारे और भी 3 तरह के सेंटेंस होते हैं, विच आर सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है, ये सारे क्या है? सेंटेंस। सेंटेंस, ठीक है, टाइप ऑफ सेंटेंस। सो सिंपल सेंटेंस क्या होता है? वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, वन मेन क्लॉज कह सकते हैं। ठीक है, वन मेन क्लॉज, वन वर्ब, वन सब्जेक्ट। ठीक है, ये इसमें होता है। कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं? 2 या फिर 3 कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। ये कनेक्टर है, वन मेन क्लॉज एंड वन मेन क्लॉज।
इसमें 2 सेंटेंस होते हैं। दोनों सेंटेंस जो है ना बेटा वो इंडिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट नहीं होते हैं। दैट इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। एंड कंपाउंड सेंटेंस किससे कनेक्ट होता है? फैन बॉयज से। फैन बॉयज क्या है? फोर हो गया, एंड हो गया, नॉर हो गया, बट हो गया, और हो गया, येट हो गया, सो हो गया। ठीक है, ये हमारे फैन बॉयज होते हैं। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको 2 या 3 क्लॉजेज मिल सकते हैं, 2 भी मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं। इसमें चलो ये अगर हमारा इंडिपेंडेंट है तो ये डिपेंडेंट होगा, ये भी डिपेंडेंट हो सकता है। सो आपके पास जितने क्लॉज होंगे उतनी आपके पास बेटा वर्ब होंगी वहां पर। ठीक है, सो ये क्या होता है? इसमें एक डिपेंडेंट या एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। ठीक है, इसमें हमें कौन कौन से क्लॉज मिलते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज मिलते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज। जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ते हैं, ठीक है, तब हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज मिलते हैं। एंड सबऑर्डिनेट क्लॉजेस जो है ना बेटा वो 3 तरह के हो सकते हैं। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मिलते हैं। इनके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि बाकी तो हमने हमारी प्रीवियस क्लास में कर ही लिया था सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, फर्स्ट होता है हमारा नाउन क्लॉज, सेकंड होता है हमारा एडवर्ब क्लॉज, एंड थर्ड हमारा होता है एडजेक्टिव क्लॉज। एंड ये तीनों क्लॉजेज हमें कहाँ मिलते हैं बेटा? ये तीनों क्लॉजेज हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मिलते हैं। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पार्ट होते हैं। ठीक है, सो हमने क्लॉजेस देख लिए। एक बार आपको मैंने मोटा मोटा एक बार आपका रिवीजन करा दिया है। क्लॉजेस उसमें 3 तरह के, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज मिलते हैं। ठीक है, इन्हें कंडीशनल क्लॉजेस भी कहते हैं। कंडीशनल क्लॉज और कंडीशनल वर्ड्स। ठीक है, जो नाउन क्लॉज होता है वो नाउन को मॉडिफाई करता है। एडवर्ब क्लॉज होता है वो मैनर को, रीजन को, प्लेस को मॉडिफाई करता है। एंड एडजेक्टिव क्लॉज जो होता है ना वो नाउन को मॉडिफाई करता है, क्योंकि एडजेक्टिव का काम क्या होता है? नाउन क्या है? नाउन इज ए नेम ऑफ अ पर्सन ऑफ थिंग, है ना। हमने नेमिंग को नाउन का नाम दिया हुआ है इंग्लिश ग्रामर में, है ना। और ऐसा ही होता है। एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब किसी भी एडजेक्टिव को एंड वर्ब को मॉडिफाई करता है। एडवर्ब जो है किसी एडजेक्टिव एंड वर्ब को मॉडिफाई करता है। एडजेक्टिव क्या करता है? एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। तो इसी तरीके इनके क्लॉजेस के रोल्स होते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं एक बार डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, सो डिपेंडेंट क्लॉजेज आर दोज दैट कैन नॉट स्टैंड अलोन। पहली बात तो ये अकेले कभी सेंटेंस में आ ही नहीं सकते। दे नीड एन एक्स्ट्रा सेंटेंस एंड एक्स्ट्रा independent sentence to make their meaning meaningful. Okay, they depend on the main clause, क्योंकि ये मेन क्लॉज पे टिके होते हैं। इनको जो सपोर्ट चाहिए ना वो कैसे दूसरे डिपेंडेंट क्लॉज का नहीं चाहिए। अगर डिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज मिल जाएंगे तो वो मीनिंग कंप्लीट नहीं बनाएंगे। डिपेंडेंट क्लॉज एंड मेन क्लॉज मिलके हमारे मीनिंग को कंप्लीट बनाएंगे, सेंटेंस को। ठीक है, For the completion of their meaning, they begin with the help of subordinating conjunction. अब subordinating conjunction से मिलकर के ये बने होते हैं। हमारे subordinating conjunctions हैं who, which, what, whose, that, when, where, while, before and after. ये है हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जब हम एडवर्ब की बात करेंगे, एडवर्ब क्लॉज की बात करेंगे, तो इनमें मे बी कि थोड़े से और कंजंक्शन ऐड हो जाएं। ठीक है, बट ये हैं मेनली जो कि हमें सबऑर्डिनेट, इन्हें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को ये कनेक्ट करते हैं। ओके, इसमें फर्स्ट हमारा आता है नाउन क्लॉजेस। अ नाउन क्लॉज इज अ डिपेंडेंट क्लॉज दैट एक्ट्स एज अ नाउन और इज अ क्लॉज दैट कैन बी यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन। अब नाउन क्लॉज कैसा होता है बेटा? डिपेंडेंट होता है। किस पे डिपेंड हो रहा है? ये हमारे मेन क्लॉज पे।
मेन पे, या फिर प्रिंसिपल कह सकते हैं, या फिर इंडिपेंडेंट कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, सो नाउन क्लॉज क्या होता है? जो कि नाउन की तरह एक्ट करता है, या फिर जिसे हम नाउन की जगह पर जिसे हम यूज कर सकते हैं, वो होता है हमारा नाउन क्लॉज। ठीक है, अब यूजेस देखते हैं नाउन क्लॉज के। सब्जेक्ट टू अ वर्ब, नाउन क्लॉज के यूज क्या है? सब्जेक्ट टू अ वर्ब, सब्जेक्ट, ये वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पे काम करता है। ठीक है, नाउन क्लॉज फंक्शंस एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। हम ये जानते हैं हमारे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है ना, वो दो ही चीजें हो सकती हैं बेटा। क्या क्या हो सकती हैं? एक हमारा सब्जेक्ट नाउन हो सकता है, एक हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या काम करता है? एज अ सब्जेक्ट काम करता है। एग्जाम्पल देखो, दैट ही इज अ फूल इज नोन टू ऑल। यहाँ पर दैट से कनेक्ट किया है, यहाँ मतलब बिगनिंग में भी यहाँ पर क्लॉज आ सकता है। जरूरी नहीं है कि जो क्लॉज है, जो कनेक्टर है आपका, वो मिड में ही आए, वो बिगनिंग में भी आ सकते हैं। दैट ही इज ए फूल, तो दैट ही इज अ फूल यहाँ पर इस सेंटेंस में डिपेंडेंट क्लॉज है। यह है कि वो पागल है। अब इसका क्या मतलब है? यह है कि वो पागल है, तो क्या इज नोन टू ऑल, ये है सबको पता है। सो ये यहाँ पर क्या हो गया है? हमारा नाउन क्लॉज हो गया है। सेकंड है व्हाट ही सेड इज रॉन्ग, जो भी उसने कहा, जो भी उसने कहा। ठीक है, व्हाट ही सेड इज रॉन्ग, जो भी उसने कहा वह गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ इट हैपेंड इज अ मिस्ट्री, ये कैसे हुआ? हाउ इट हैपेंड, ये जो क्लॉज है यहाँ पर किसका काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है। व्हाट ही सेड वाला क्लॉज किसका काम कर रहा है? आप देखो, अगर इसको आप सेंटेंस में से हटा दोगे तो आपका नाउन जो है ना सेंटेंस में से, वो डिसअपियर हो जाएगा बेटा, वो गायब हो जाएगा। सो ये तीनों फ्रेजेस जो है यहाँ पर, जो कि दैट से कनेक्टेड है, व्हाट से कनेक्टेड है, हाउ से कनेक्टेड है, ऑल दीज थ्री क्लॉजेज आर वर्किंग एज ए नाउन। दैट्स व्हाई वी कॉल दीज एज अ नाउन। और आप ये देखो, नाउन ये सब्जेक्ट के तौर पे हमारा काम कर रहा है ना। ये जो क्लॉज है ना, ये सब्जेक्ट, नाउन यहाँ पर सब्जेक्ट है, जो भी उसने कहा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? जो भी उसने कहा हमारा विषय हो गया, हमारा टॉपिक हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, एज अ ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब। अब नाउन क्या है हमारा बेटा? ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है। इफ एनी क्लॉज फंक्शंस एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द इनफाइनाइट वर्ब, दैट नाउन क्लॉज इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड नाउन क्लॉज। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट टू द वर्ब, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। आई नो, मुझे पता है। अब यहाँ पर देखो, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ये हमारा क्लॉज है और इसमें हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है। ठीक है, आस्क हिम व्हाट ही वांट्स, उसको पूछो। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, एक अनसीन सब्जेक्ट है हमारे पास यू, व्हाट ही वांट्स, और यहाँ पर ही हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है बेटा। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूं, ये हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर। दैट यू, यू यहाँ पर क्या है? दैट यू हैव बीन, दैट यू हैव बीन यहाँ पर क्या है बेटा? हमारा ऑब्जेक्ट है। एंड इस ऑब्जेक्ट, इन तीनों ऑब्जेक्ट में हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पर नाउन मिल रहा है। एंड ये तीनों ऑब्जेक्ट किस फॉर्म में है? क्लॉज की फॉर्म में है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए हैं? नाउन क्लॉज हो गए हैं। नाउन क्लॉज कौन से वाले हो गए हैं? जो कि ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं, है ना, ऑब्जेक्ट की तरह जो काम कर रहे हैं। ठीक है, सो आई नो वेयर ही हैज गॉन, मुझे पता है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर। आई कि वो कहाँ गया है, ऑब्जेक्ट, इसमें एक वर्ब है एंड सब्जेक्ट है। आस्क हिम व्हाट ही वांट्स, उसको पूछो, तो तुम उसको पूछो। यू इसमें हमारा अनसीन सब्जेक्ट है। व्हाट ही वांट्स, कि वो क्या चाहता है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव नाउन हो गया। ठीक है, आई एम ग्लैड दैट यू हैव बीन, मैं खुश हूं, ये हमारी सब्जेक्टिव वर्ब है यहाँ पर, ग्लैड दैट यू हैव बीन सेलेक्टेड इन अ गवर्नमेंट जॉब, कि तुम्हें गवर्नमेंट जॉब मिल गई है, तुम गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो गए हो। सो हमने देखा कि जो हमारा नाउन है वो एज अ सब्जेक्ट टू अ वर्ब भी काम करता है, एंड जो हमारा नाउन है वो ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब भी काम करता है। इसके अलावा आपको सेंटेंस में ना कभी कभी टू इन्फिनेटिव दिख सकता है, टू प्लस वर्ब फर्स्ट,
वहां पर भी आपको नाउन क्लॉज ही मिलेगा, वहां पर भी आपको नाउन क्लॉज मिलेगा। टू प्लस वर्ब फर्स्ट, जिसे हम टू इन्फिनेटिव कहते हैं, टू के साथ वर्ब फर्स्ट लगाते हैं। आई वेंट देयर टू मीट हिम, है ना, आई वेंट देयर टू मीट हिम एंड शी केम हेयर टू मीट मी, है ना। तो जो टू प्लस वर्ब फर्स्ट आ जाती है, जब टू इन्फिनेटिव जब आ जाता है, तब वहां पर हमें नाउन क्लॉज ही मिलता है। ठीक है, इतना समझ आया। आगे देखते हैं थिंग्स टू रिमेंबर। अब नाउन क्लॉजेज में ना आपको कुछ कुछ चीजें हैं जो कि आपको नोटिस करनी है, जो कि आपको याद रखनी है, कि एक तो ये दैट से और WH क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं ना, व्हाट हो गया, वेयर हो गया, हाउ, व्हेन, व्हाट, व्हाई, विच, ये इट्स से ये रिपीट हो गया है, इट्स ओके। ठीक है, तो ये इनसे मिलकर के बनते हैं। ठीक है, किन से मिलके, दैट से, व्हाट से, वेयर से, हाउ से, व्हेन से, व्हाई से, विच से मिलके हमारा नाउन क्लॉज बनता है। सेकेंड थिंग, एक तो नाउन क्लॉज जब होगा, इनके नाउन क्लॉज के कनेक्टर्स हैं ये, और नाउन क्लॉज कैसे काम करेगा, ऑन ए प्लेस ऑफ नाउन, है ना, नाउन की तरह वो काम करेगा नाउन क्लॉज। सेकेंड है इसमें, इन नाउन क्लॉजेस सब्जेक्ट कम्स बिफोर द वर्ब। सब्जेक्ट हमारा जो है ना, वो हमेशा वर्ब के पहले आता है। आप देखो, ये हमारी वर्ब है, इसके पहले ही आया है। ये हमारी वर्ब है वांट्स, उसके पहले ही आया है। हैव हमारी वर्ब है, उसके पहले यू आया है ना। हमेशा नाउन क्लॉज में क्या होता है, सब्जेक्ट कम्स बिफोर द वर्ब, सब्जेक्ट कम्स बिफोर द वर्ब। ठीक है, एंड इसमें सेकेंड थिंग, देयर इज नो क्वेश्चन मार्क अनलेस द होल सेंटेंस इज अ क्वेश्चन। नाउन क्लॉज जो है बेटा WH वर्ड से कनेक्ट होगा, बट इट विल नॉट बी इन एन इंटेरोगेटिव फॉर्म, नहीं होगा, क्योंकि वहां पर जो WH वर्ड है, WH वर्ड जो है हमारा किसका काम कर रहा है, कनेक्टर का काम कर रहा है, कनेक्टर का काम कर रहा है ना, नाउन के साथ मिलके, नाउन के साथ मिलके, तो वहां पर इंटेरोगेशन मार्क नहीं आता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हैं, डू यू नो वाई ही हैज फेल्ड। यहां पर आप देखो, ये क्वेश्चन इंटेरोगेटिव है, इसलिए इंटेरोगेटिव लगा है। अगर मैं यहां लिख दूं आई डू नॉट नो वाई ही हैज फेल्ड, तो इसमें इंटरोगेशन मार्क हट जाएगा। आई डोंट नो वाई ही हैज फेल्ड, यहां पर हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, यहां पर क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा। ठीक है, क्योंकि यहां कनेक्टर का काम कर रहा है। अनलेस द क्वेश्चन इज इन इंटेरोगेटिव फॉर्म, द नाउन क्लॉज कैन नॉट बी एन इंटेरोगेटिव क्वेश्चन। ओके, ये आपको याद रखना है। ये डू से शुरू है तो ये इंटेरोगेटिव फॉर्म में है, ये कैन से शुरू है, कैन यू गैस हु हैज कम टू अटेंड द पार्टी। सो ये क्वेश्चन हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट है, तो अपने आप में इंटेरोगेटिव है, इसलिए ये क्वेश्चन इंटेरोगेशन मार्क यहाँ पर आया है। अगर मैं यहाँ लिखती हूँ आई कैन गैस, तो इंटेरोगेशन मार्क यहाँ से रिमूव हो जाएगा। हैव यू नोन द रीजन वाई ही हैज डन रॉन्ग, सो हैव यू नोन द रीजन, ये नेचुरली ये क्वेश्चन इंटेरोगेटिव है, इसलिए क्वेश्चन मार्क है। अगर मैं यहाँ लिखती हूँ आई हैव नोन द रीजन, तो इंटेरोगेशन मार्क हमारा यहाँ से डिसअपियर हो जाएगा। आई नो द रीजन, अब आप देखो ये वाला आई नो द रीजन है ना, यहाँ पर आई से शुरू है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू नहीं है, इसलिए हमने क्या लगाया है, पीरियड साइन का यूज किया है। सो ये चीज इसमें आपको याद रखनी है। देयर इज नो क्वेश्चन मार्क अनलेस द होल सेंटेंस इज अ क्वेश्चन इन इटसेल्फ। और पूरा क्वेश्चन इंटेरोगेटिव कब होगा बेटा, जब वो किसी हेल्पिंग वर्ब से या मॉडल ऑक्सिलरी से स्टार्ट है, अदरवाइज जो WH वर्ड है वहां पर कनेक्टर का काम करते हैं। ओके, सो अब आते हैं हमारी नाउन क्लॉज की एक्सरसाइज। ठीक है, इससे आप अपने आप का भी असेसमेंट कर सकते हो कि आपको जो नाउन क्लॉज में इतना डिटेल में पढ़ा रही हूँ, क्या ये आपको समझ आया। ओके, सो करते हैं। कॉम्बाइन इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेनिंग अ नाउन क्लॉज। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमें मिले हैं, एंड हम जानते हैं कि हमें नाउन क्लॉज किस में मिलता है बेटा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ही मिलता है। तो अब यहाँ पर हमारे पास वी हैव टू सेंटेंसेस, एंड हमें उन्हें कंबाइन करके वन सेंटेंस बनाना है यूजिंग द नाउन क्लॉज कनेक्टर्स। ओके, यू विल पास फुल स्टॉप, आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट। इस सेंटेंस को आप किससे कनेक्ट कर सकते हो, किससे कनेक्ट कर सकते हो, दैट से हम कनेक्ट कर सकते हैं। यू विल पास दैट आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट, है ना।
मैं यहाँ इनके आंसर्स लिखती जाऊंगी. यू विल पास, दैट आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट. You will pass, that I am pretty confident. ओके, नेक्स्ट है वेयर हैज ही गॉन, आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ चला गया. अब इसमें आपको थोड़ा सा करना है कि आपको रिप्लेस भी आप कर सकते हो. इन ऑर्डर टू मेक अ कंप्लीट एंड फाइन एंड करेक्ट सेंटेंस यू कैन ऑलवेज रिप्लेस योर सेंटेंसेज. आपका सेंटेंस है वेयर हैज ही गॉन, आई डोंट अंडरस्टैंड, वो कहाँ गया मुझे नहीं पता. सो आप इसको इस तरीके से लिखोगे, आई डोंट अंडरस्टैंड वेयर हैज ही गॉन. वेयर हैज ही गॉन. यहां से आपका इंटेरोगेशन मार्क हट जाएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर WH वर्ड क्या बन गया है, हमारा नाउन का कनेक्टर बन गया है, नाउन क्लॉज का कनेक्टर बन गया है. थर्ड सेंटेंस है ही इज अ ग्रेट ओरेटर, फुल स्टॉप, दिस फैक्ट कैन नॉट बी डिनाइड. दिस फैक्ट कैन नॉट बी डिनाइड. ओके, सो इसमें भी हमें क्या करना है, इस सेंटेंस को हम पहले ले लेंगे, ठीक है, एंड दिस को हटा के हम क्या लिख देंगे, द फैक्ट. The fact cannot be denied, that से कनेक्ट करेंगे, that he is a great orator. ठीक है. फोर्थ सेंटेंस है हमारा what have you done, tell me, मुझे बताओ कि तुमने क्या किया है. ठीक है, इसे आप कनेक्ट कंबाइन करो नाउन क्लॉज से. फोर्थ, टेल मी को हम पहले ले लेंगे, व्हाट हैव यू डन, इंटरोगेशन मार्क हमारा हट जाएगा, व्हाट यू हैव डन, व्हाट यू हैव डन. वर्ब के पहले हमारा क्या आ जाएगा बेटा, सब्जेक्ट आ जाएगा. ठीक है, वेयर ही हैज कर दो इसमें भी, वेयर ही हैज. ठीक है, क्योंकि नाउन क्लॉज ने क्या कहा था, वर्ब के पहले हमेशा हमारा सब्जेक्ट आएगा. ठीक है. फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज द रीजन फुल स्टॉप यू ब्लेम मी. ये रीजन है कि तुम मुझे ब्लेम करते हो. कनेक्ट करो इसे, दिस इज द रीजन, this is the reason why you blame me. यह वजह है कि तुम मुझे ब्लेम करते हो. सो इस तरीके से आप सेंटेंस कंबाइन करके, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को कंबाइन करके यू कैन फ्रेम अ नाउन क्लॉज. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब क्लॉज. ठीक है, अब एडवर्ब क्या काम करता है बेटा, एडवर्ब का काम होता है वर्ब को एंड एडजेक्टिव को एंड मॉडिफाई करना. ठीक है, ये एडवर्ब का काम होता है. सो व्हाट इज एन एडवर्ब क्लॉज, एन एडवर्ब क्लॉज इज अ डिपेंडेंट क्लॉज. डेफिनेटली हम जानते हैं कि जब ये सबऑर्डिनेटेड क्लॉज हैं तो दीज आर डिपेंडेंट क्लॉज दैट एक्ट्स एज एन एडवर्ब, जो कि एडवर्ब का काम करता है सेंटेंस में. किस किस को मॉडिफाई करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, अनदर एडवर्ब अगर है तो उसे भी वो मॉडिफिकेशन का काम करता है. एंड आंसरिंग द क्वेश्चन, एडवर्ब क्या होती है, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, एडवर्ब ऑफ रीजन होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है. सो ये किसका आंसर देते हैं, वेयर का. वेयर किसके लिए आता है, प्लेस के लिए आता है. व्हेन का आंसर देते हैं, व्हेन टाइम के लिए आता है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है. वाई होता है, रीजन होता है, हाउ होता है, मैनर होता है कि ये काम कैसे हुआ. ओके, एडवर्ब क्लॉजेस कैन बी प्लेस्ड एट द बिगिनिंग, मिडिल और एंड ऑफ ए सेंटेंस. ये सेंटेंस में किसी भी जगह पर अपनी प्लेस बना सकते हैं. मिडिल में भी आ सकते हैं, बिगिनिंग में भी आ सकते हैं एंड एंड में भी हम इन्हें प्लेस कर सकते हैं. इनके एग्जाम्पल
एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ प्लेस। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ प्लेस जो होता है ना, उसका काम क्या होता है सेंटेंस में। ये क्या करता है बेटा, वेयर के आंसर देते हैं कि कहाँ पर, वेयर, वेयर डू यू लिव। अगर मैं आपसे पूछती हूँ वेयर डिड यू गो, वेयर आर यू गोइंग, तो इन तीनों क्वेश्चंस में आप जो मुझे आंसर दोगे ना, वो किसी प्लेस से रिलेटेड होगा, वो किसी जगह से रिलेटेड होगा। सो एडवर्ब ऑफ प्लेस के जो कनेक्टर है ना बेटा, वो वेयर से आता है और वेयर एवर से आता है। गो वेयर एवर यू वांट टू गो, जाओ तुम्हें जहां भी जाना है, तुम्हें पूरी छूट है, तुम्हें आजादी है। तो यहाँ पर वेयर एवर में भी हम क्या कर रहे हैं ना, जगह की बात कर रहे हैं, प्लेस की हम बात कर रहे हैं। सो यूजिंग वेयर एंड वेयर एवर, इसमें ये चीजें आती हैं, वेयर एंड वेयर एवर, वेयर एंड वेयर एवर। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। वेयर देयर इज कंटेंटमेंट देयर इज हैप्पीनेस। जहां पर हमारे पास कंटेंटमेंट यानी सेटिस्फैक्शन है, संतुष्टि है, वहीं पर खुशी है। ठीक है, अगर हमारे पास बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं तो हम खुश नहीं रह सकते, हम परेशान रहेंगे, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो वेयर देयर इज कंटेंटमेंट, यहाँ पर वेयर किसे आइडेंटिफाई, किसे पॉइंट आउट कर रहा है ना, प्लेस को कर रहा है कि ऐसी जगह जहां पर कंटेंटमेंट है, जहां पर सेटिस्फैक्शन है, वहीं पर हैप्पीनेस है। बात किसकी हो रही है, प्लेस की हो रही है। ये क्या हो गया हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, जो कि जगह की बात करता है। इसमें क्या क्या आते हैं, वेयर एंड वेयर एवर। ओके, नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। अब टाइम हमें कौन कौन बताता है, सबसे पहले तो WH वर्ड में वैन है, वैन डिड यू गो, वैन आर यू अटेंडिंग माई क्लासेस, वैन विल यू अटेंड माई क्लास, वैन विल यू कम टू मीट मी। कुछ भी आप वैन का सेंटेंस ले लो, कुछ भी किसी के भी रिगार्डिंग, ये क्या बताएगा आपको बेटा, टाइम बताएगा। ठीक है, आंसरिंग वैन। अब इसमें क्या होता है, बिफोर, वो मेरे पहले आया, एज लॉन्ग एज, जितना लंबा हो उतना, मेरे बाद में आया, जैसे ही वो आया, एज सुन एज, जितना जल्दी हो पाए उतना, नो सूनर देन, इससे पहले तो नहीं होगा, सिंस यानी तब से, कोई भी जो टाइम दिया है, अनटिल तब तक, वैन और वाइल, वाइल का मतलब किसी भी चीज के दौरान, ड्यूरिंग, किसी भी चीज के दौरान, तो दौरान भी क्या बताता है, टाइम बताता है बेटा। सो ये वर्ड्स हैं जो कि आपको एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में मिल सकते हैं। इन्हें आप किसी भी तरीके से सेंटेंस के पहले भी लगा सकते हो, मिड में भी लगा सकते हो और बाद में भी लगा सकते हो। वेट अंटिल आई कम बैक, हमने ये मिड में लगाया। ओके, सिंस 4 AM आई एम स्टडिंग, या आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 AM। ठीक है, आई वेंट आफ्टर हिम, मैं उसके बाद में गई। एज ही केम आई स्टूड अप, जैसे ही वो आया मैं खड़ी हो गई। ठीक है, तो ये सेंटेंस में कहीं भी आ सकते हैं। दीज आर द फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, वर्ड्स जो कि आपको क्या बताएंगे बेटा, टाइम के बारे में बताएंगे। एंड जब भी हम टाइम की बात करते हैं हमारे पास एडवर्ब ऑफ क्लॉज आ जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। बिफोर यू ओपन योर माउथ योर विश विल बी फुलफिल्ड, इससे पहले कि तुम अपना मुंह खोलोगे तुम्हारी विश जो है पूरी हो जाएगी। हमने फर्स्ट पे रखा है ना, बिगिनिंग में हमने इसे रखा। व्हेन यू आर डन गिव मी योर पेन फॉर अ वाइल, गिव मी, ओके, गिव मी योर पेन फॉर अ वाइल, जब तुम्हारा काम हो जाए। हमने यहां भी कहां रखा, बिगिनिंग में रखा, बिगिनिंग में हमने इसे रखा। ठीक है, एग्जाम्पल क्लियर है आपको। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। देन आता है हमारा एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ मैनर, जो कि मैनर को बताते हैं। मैनर को बेसिकली रिप्रेजेंट करता है हाउ, हाउ डिड यू डू इट, हाउ डिड यू लाइक इट, हाउ आर यू बिहेविंग, है ना, कैसे तुम कर रहे हो, हाउ आर यू डूइंग इट। तो हम उसमें मैनर उनको पूछ रहे हैं कि किस तरीके से वो काम हुआ है। एंड यूजिंग एज भी इसमें आ जाता है, एज इफ भी आ जाता है, एंड इफ भी इसमें आ जाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हैं, आई डू इट एज आई डीम फिट, एज आई डीम फिट, है ना, एज आई डीम फिट। देखो ये हमारा क्या है, यहाँ पर एडवर्ब क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज। दे एक्टेड, उन्होंने एक्ट किया, ये अपने आप में है बेटा हमारा मेन क्लॉज। आई डू इट, ये क्या हो गया हमारा मेन क्लॉज। एंड एज इफ दे वर मास्टर्स ऑफ द प्लेनेट, डिपेंडेंट क्लॉज।
डिपेंडेंट है ये दूसरे सेंटेंस पे, एंड डिपेंडेंट जब है तो ये एडवर्ब क्लॉज है। एडवर्ब क्लॉज में भी कैसा है, मैनर वाला है, मैनर बता रहा है, ठीक है। आई डू इट एज आई डीम फिट, मैं इसे वैसे करूंगा जैसे मुझे उचित लगेगा। डीम फिट का मतलब होता है एज पर माई कन्वीनियंस, जैसा मुझे ठीक लगेगा, जैसा मुझे अच्छा लगेगा, उसके लिए हम डीम फिट का यूज करते हैं। सो मैं इसे करूंगा एज आई डीम फिट। तो एज आई डीम फिट में आप देखो मैनर आ रहा है, एज आ रहा है, मैनर को बता रहा है, ये क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड सेंटेंस है दे एक्टेड एज इफ, उन्होंने एक्ट किया, ये हमारा अपने आप में प्रिंसिपल क्लॉज है, मेन क्लॉज है, इसे किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। दे एक्टेड, ओके फाइन, दे एक्टेड, उन्होंने एक्ट किया, लेकिन कैसे एक्ट किया, एज इफ, जैसे कि दे वर द मास्टर्स ऑफ द प्लेनेट, जैसे कि वो पूरे प्लेनेट के बादशाह थे, मास्टर थे, ऐसे उन्होंने यहाँ पर एक्ट किया। क्या बता रहा है, मैनर बता रहा है, ठीक है। जब मैनर की हम बात करते हैं तो हमारा एडवर्ब क्लॉज आ जाता है, ठीक है। एडवर्ब क्लॉज के वर्ड्स क्या हैं, हाउ, एज, इफ एंड एज इफ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज एंड रीजन, किस वजह से ये काम हुआ, है ना, कि किस वजह से हुआ। आंसरिंग वाई, क्यों हुआ, यूजिंग बिकॉज, सिंस, एज, दैट। जब हम कॉज या रीजन की जब हम बात करते हैं बेटा, तो हमारे पास रीजन हमसे पूछा जाता है कि क्यों हुआ। बिकॉज आई गॉट लेट, बिकॉज आई कुड नॉट वेक अप अर्ली, तो रीजन हम दे रहे हैं बिकॉज से, ठीक है। सिंस आई वॉज इन द हॉस्पिटल आई कुड नॉट अटेंड द मीटिंग, जैसे कि मैं हॉस्पिटल में थी, या सिंस आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन आई कुड नॉट अटेंड द ऑफिस, ओके। एज, एज भी हमारे किस में आता है, रीजन में आता है। एज आई वॉज इल आई कुड नॉट अटेंड द मीटिंग, है ना, एंड दैट भी हमारी किस में आता है, रीजन में आता है। सो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन से सेंटेंस किस तरीके से बनते हैं, इन ऑर्डर दैट हिज फादर विल बी हैप्पी, इसलिए कि उसके फादर जो हैं खुश हो जाएं, इन ऑर्डर दैट हिज फादर विल बी हैप्पी। ये हमारा क्या है बेटा, डिपेंडेंट क्लॉज। ही गेव अप हिज परस्यूट ऑफ आर्ट, उसने अपनी जो वो आर्ट करता था वो उसने छोड़ दिया। क्यों छोड़ा, क्यों छोड़ा, क्यों छोड़ा उसने अपने आर्ट का, आर्ट उसने क्यों छोड़ी, रीजन हमें दे रहा है, एडवर्ब हो गया। इन ऑर्डर दैट हिज फादर विल बी हैप्पी, ताकि उसके पिता जो हैं खुश हो जाएं, तो उसने अपना आर्ट जो उसको पसंद था वो उसने छोड़ दिया। सो दैट आई डोंट हर्ट माई फीट वाइल ट्रैकिंग, इसलिए, ताकि, इसलिए, सो दैट, कि मैं अपना ट्रैकिंग के समय अपने पैर को हर्ट ना कर लूं, मैंने स्नीकर्स पहने हैं। अब आप ये वाला सेंटेंस देखो, आई हैव वॉर्न द स्नीकर्स, ये कैसा है बेटा, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। आई हैव वॉर्न द स्नीकर्स, आपको जरूरत ही नहीं है इसमें किसी के सपोर्ट की। लेकिन जब आप इस सेंटेंस की बात करोगे, सो दैट आई डोंट हर्ट माई फीट वाइल ट्रैकिंग, इसको जरूरत है हमारे मेन क्लॉज की, हमारे सबऑर्डिनेट क्लॉज की, ठीक है। तो ये क्या हो गया, उसने क्यों पहने, रीजन बता रहा है कि उसने स्नीकर्स क्यों पहने, ताकि वो उसके पैर में चोट ना लग जाए। बात किसकी हो रही है यहाँ पर बेटा, रीजन की, रीजन की यहाँ बात हो रही है। नेक्स्ट है एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट है ना, जब रिजल्ट आता है, परिणाम जब की हम बात करते हैं, यूजिंग सो एंड सच दैट, सो दैट एंड सच दैट इसमें यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं, वी आर सो हैप्पी विद देयर वर्क दैट वी कांट वेट टू इंडक्ट देम, कि हम उसके काम से बहुत ज्यादा खुश हैं कि हम वेट नहीं कर सकते उसके उनको इंडक्ट करने के लिए। यू आर सच अ जेंटलमैन, तुम इतने जेंटलमैन हो, दैट नो बडी कैन स्पीक इल ऑफ यू, कि तुम्हारे बारे में कोई भी, ये क्या है, रिजल्ट है, कि तुम्हारे बारे में कोई भी खराब बात कर ही नहीं सकता, ये रिजल्ट है किसका, क्योंकि तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तुम बहुत जेंटलमैन हो, बहुत नेक और ईमानदार और ऑनेस्ट आदमी हो, ठीक है। सो ये क्या हो गया हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। नेक्स्ट है एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ कंडीशंस यूजिंग इफ एंड अनलेस। हम कंडीशन की भी बात करते हैं एडवर्ब क्लॉज में, इसमें हम इफ का इस्तेमाल करते हैं, अनलेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स आर, अनलेस दे एक्सरसाइज नेसेसरी कॉशन, जब तक कि वो नेसेसरी कॉशन की एक्सरसाइज नहीं कर लेंगे, उनको जो प्रिकॉशंस बताए हैं उन्हें वो नहीं ले लेंगे, द रिस्क रिमेन्स,
तब तक जो रिस्क है ना वो बनी रहेगी। सो द रिस्क हमारा क्या हो गया बेटा यहाँ पर, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। अनलेस दे एक्सरसाइज, अनलेस दे एक्सरसाइज, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, कंडीशन की बात कर रहे हैं, कंडीशन है ना। हम ये भी कहते हैं ना, यू कांट गेट सक्सेस, बहुत सिंपल सा सेंटेंस है जो कि ऑर्डिनरी हमारे आंखों के सामने आता रहता है, अनलेस, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक कि तुम मेहनत नहीं करोगे तुम्हें सक्सेस नहीं मिलेगी। सो अनलेस क्या बता रहा है यहां पर, अनलेस बता रहा है बेटा कंडीशन को, कंडीशन बता रहा है अनलेस, ठीक है। इफ यू प्रॉमिस टू बिहेव, अगर तुम प्रॉमिस करो बिहेव करने का, यू मे बी अलाउड टू सिट टुगेदर, अगर तुम अच्छे से बिहेव करो, कंडीशन है, कंडीशन दे दी है, अगर अच्छे से बिहेव करोगे तो ही मैं तुम दोनों को साथ में बैठने दूंगी। यू मे बी अलाउड वाला कंप्लीट है, मेन क्लॉज है हमारा, ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। एंड डिपेंडेंट में कंडीशनल क्लॉज है, एडवर्ब ऑफ कंडीशन है, ठीक है, समझ आया ये आपको। नेक्स्ट है एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ कंट्रास्ट, एडवर्ब क्लॉजेज जो कि कंट्रास्ट की बात करते हैं, इसमें क्या क्या आता है, दो आता है, हाउएवर आता है, इवन इफ आता है, ऑल्दो आता है, वेयर एज आता है। ये कंट्रास्ट की बात कर रहे हैं कि कोई सिचुएशन जो कि आपके ऑपोजिट में थी या फिर फेवरेबल नहीं थी, स्टिल आपने या किसी ने उस काम को किया, तो कॉन्ट्रास्ट में वो चीज हो गई, ओके। एग्जाम्पल है, इवन दो यू हैव फेल्ड योर प्रॉमिस, कि तुमने अपने प्रॉमिस में तुम फेल हो गए, यू विल बी गिवन अ सेकंड चांस, फिर भी मैं तुम्हें सेकंड चांस दूंगा। तो फेल होने के बाद भी, फेल होने के बाद भी तुम्हें क्या मिलेगा, सेकंड चांस मिलेगा। बात किसकी हो रही है, कॉन्ट्रास्ट की हो रही है ना। इसका एक और सेंटेंस जिसे मैं आपको बताती हूँ, दो शी डजंट टॉक टू मी स्टिल आई हेल्प हर, हालांकि वो मुझसे बात नहीं करती है लेकिन फिर भी मैं उसकी मदद करता हूं, स्टिल आई हेल्प हर, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, कॉन्ट्रास्ट के। देखो कॉन्ट्रास्ट है कि वो तो मुझसे बात कर नहीं रही है लेकिन फिर भी मैं क्या कर रहा हूं, मैं इतना अच्छा इंसान हूं ना कि मैं उसकी हेल्प कर रहा हूं। बात हम किसकी कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट हमें फील हो रहा है ना, कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। दो विपरीत कंडीशंस। Whereas you have hurt my feelings, I have decided to forgive and forget. हालांकि, whereas जैसे कि तुमने मेरी फीलिंग्स को हर्ट किया है, फिर भी मैं तुम्हें माफ कर देता हूं और जो तुमने मुझे हर्ट किया है ना, उस इंसिडेंट को मैं भुला देता हूं, ठीक है। यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट आ गया कि यहाँ पर एक तरफ तो आप हर्ट कर रहे हो लेकिन उसका नेचर इतना अच्छा है कि वो फॉरगिव एंड फॉरगेट की बात आपसे कर रहा है। सो इन्हें हम क्या कहते हैं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। कंपैरिजन होता है, इसमें जो वर्ड्स हैं वो आते हैं देन, एज, सो एज और द, ठीक है। इन वर्ड्स का इसमें यूज होता है। यू आर क्लेवरर देन ही, ठीक है, यू आर क्लेवरर देन ही, ठीक है। इसमें कंपैरेटिव डिग्री का हमने यूज किया है। ही इज नॉट सो जनरस एज रिच, वो उतना जनरस नहीं है जितना कि वो अमीर है। कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, उसकी जेनरोसिटी एंड उसकी रिचनेस के बारे में कंपैरिजन हो रहा है कि वो रिच तो ज्यादा है लेकिन उतना वो जनरस, उतना वो काइंड पर्सन नहीं है। द हायर यू गो द कोल्डर इट इज, तुम जितना ऊंचा जाओगे उतना ही ये नीचे, उतना ही ये ठंडा होता जाएगा। जैसे हम माउंटेन्स पे जाते हैं, ठीक है, शिमला जाते हैं या मनाली जाते हैं तो वहां पर क्या है ना, ठंडा टेम्परेचर जो है ठंडा होता है, तो जितना तुम ऊपर जाओगे उतना ही ये ठंडा होता जाएगा, ओके। अब है हमारी क्लॉजेस की, एडवर्ब क्लॉजेस की एक्सरसाइज। यहाँ पर क्या किया है मैंने, आपको सेंटेंसेस दिए हैं एंड इन सेंटेंसेस में आपको अपने मन से एक एक एडवर्ब क्लॉज आपको ऐड करना है, ठीक है। आप इसमें कुछ भी सेंटेंस जो भी आपको ठीक लगता है वो आप इसमें फिल कर सकते हो। सो आपका फर्स्ट सेंटेंस है, आई हैव नॉट सीन हिम, मैंने उसे नहीं देखा है। कब से, सिंस,
अब हमारा सेंटेंस यहां जो बनेगा ना वो सिंस से बनेगा। मैंने उसे नहीं देखा है सिंस ही हैज लेफ्ट द टाउन। जब से वो टाउन से गया है मैंने उसे नहीं देखा है, मैं उससे नहीं मिला हूं। मंजू वर्कड हार्ड। मंजू ने हार्ड वर्क किया। वाई, क्यों किया? रीजन पूछ रहा है। मंजू ने हार्ड वर्क क्यों किया? बिकॉज, रीजन की बात हो रही है, बिकॉज से कनेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज शी वॉन्टेड टू टॉप द एग्जाम। क्योंकि वो एग्जाम में टॉप करना चाहती थी, इसलिए मंजू ने हार्ड वर्क किया। यहां किसकी बात हो रही है? रीजन की। इसमें किसकी बात हो रही थी बेटा? टाइम की। सेकंड में रीजन की। थर्ड है वी शैल नॉट रीच शिमला इन टाइम। हम शिमला टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे अनलेस। अनलेस क्या बताता है? अभी हमने पढ़ा था अनलेस क्या कंडीशन बताता है? अनलेस द ड्राइवर ड्राइव्स फास्ट। जब तक कि ड्राइवर तेज गाड़ी नहीं चलाएगा हम शिमला नहीं पहुंच पाएंगे। क्या बता रहा है बेटा यहां पर? ये कंडीशन है। अगर तेज गाड़ी चली तो ही हम शिमला पहुंच सकते हैं, अदरवाइज हम शिमला नहीं पहुंच पाएंगे। एडवर्ब ऑफ कंडीशन का यहां पर यूज हुआ है। मैनी लेडीज वर गॉसिपिंग। बहुत सारी औरतें बातें कर रही थी, जो कि उनका नेचर होता है। कब कर रही थी? वाइल। टाइम इसमें दे दिया है ना, वाइल से ऐड कर सकते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। वाइल द प्रीस्ट वॉज प्रीचिंग। ऐसा होता है ना कि कथा चल रही होती है, कथा सुनने जाते हैं, एंड जो किटी ग्रुप की लेडीज होती हैं वो तो अपनी बातें करने लग जाती हैं, उनका कोई ध्यान नहीं होता कि पंडित जी क्या बातें कर रहे हैं। सो मैनी लेडीज वर गॉसिपिंग वाइल द प्रीस्ट वॉज प्रीचिंग। ओके, ही स्पीक्स एज से कनेक्ट कर दें, एज इफ ही इज अ वाइज मैन। वो ऐसे बोलता है जैसे कि वो बहुत ही बुद्धिमान आदमी है, ऐसे वो बातें करता है। क्या बता दिया हमने यहां पर? मैनर बता दिया। सो ये आपकी एडवर्ब हो गई, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ कंडीशन, देन अगेन एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेंटेंस मैंने केवल कनेक्टर लगाए हैं। यू कैन इवन चेंज योर सेंटेंस इफ यू वांट। आप कुछ और इनमें यूज कर सकते हो। मैंने जो मुझे उस टाइम अभी दिमाग में आया वही मैंने इनको यूज किया। ठीक है, सो एडवर्ब ऑफ क्लॉज आपको क्लियर है, नाउन क्लॉज आपको क्लियर है। इसके बाद बेटा हमारा थर्ड नंबर का लास्ट क्लॉज आता है, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, अब जो हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है ना, इसे हम रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। अब एडजेक्टिव का काम क्या होता है? अगर मैं सिंपल डेफिनेशन की बात करूं तो एडजेक्टिव किसे मॉडिफाई करता है? नाउन एंड प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव। ठीक है, यहां पर भी जो एडजेक्टिव है ना, नाउन एंड प्रोनाउन, यहां पर भी एडजेक्टिव नाउन एंड प्रोनाउन को ही मॉडिफाई करेगा। ठीक है, सो एन एडजेक्टिव क्लॉज इज अ डिपेंडेंट क्लॉज दैट फंक्शंस लाइक एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की तरह ही काम करता है एंड ऐसा अपना सेम फंक्शन करता है नाउन एंड प्रोनाउन को मॉडिफाई करने का। इट इज कॉल्ड ए रिलेटिव क्लॉज। इसे रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं, एज इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय ए रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन के थ्रू इंट्रोड्यूस होते हैं। वर्ड्स क्या है? विच, दैट, whom, whose, when, where and who। यहां पर ये जो WH वर्ड है ना बेटा, ये मॉडिफिकेशन का काम करते हैं। ये मॉडिफिकेशन का काम करते हैं। ठीक है, किसका मॉडिफिकेशन करते हैं? नाउन एंड प्रोनाउन के मॉडिफिकेशन का काम करते हैं। नाउन एंड प्रोनाउन के मॉडिफिकेशन का काम करते हैं। अमंग दीज हु इज यूज्ड फॉर पर्सन, विच फॉर थिंग्स एंड दैट फॉर ईदर। अब इनमें से जो हु है, आपको ये हमेशा याद रखना है कि जब भी हु आ जाएगा ना, हु हमेशा लोगों के लिए यूज होता है, हु पर्सन्स के लिए यूज होता है, विच जो है हमारा हमेशा टाइम के लिए यूज होता है, एंड जो दैट हमारा होता है, दैट दोनों के लिए यूज हो सकता है, पर्सन एंड टाइम। ठीक
ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई कीप अवे फ्रॉम पीपल हु स्मोक, मैं उन लोगों से दूर रहता हूं जो कि स्मोक करते हैं। अब यहाँ पर जो हु स्मोक आया है, जो कि स्मोक करते हैं, किसे मॉडिफाई कर रहा है? लोगों को, है ना, पीपल को मॉडिफाई कर रहा है। पीपल हमारा यहाँ पर क्या हो गया बेटा? नाउन हो गया है। तो हु स्मोक क्या हो गया हमारा? नाउन क्लॉज हो गया। ठीक है, आप इसमें देखो जो वर्ड्स हैं, विच, whose, when, where, who and that, okay, इनसे हम कनेक्ट करेंगे। The bag which we bought last month has ripped apart at the seam. seam क्या होता है? सिलाई होती है। ठीक है, वहाँ मतलब जहाँ से वो कनेक्ट जॉइंट होता है ना, उसे कहते हैं the bag which we bought. so which we bought हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है। क्यों है एडजेक्टिव क्लॉज? क्योंकि ये बैग को, बैग हमारा यहाँ पर क्या है बेटा? बैग हमारा नाउन है। तो हमारा जो एडजेक्टिव क्लॉज है वो किसे डिफाइन कर रहा है? नाउन को डिफाइन कर रहा है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। वो बैग जो कि हमने खरीदा था, ठीक है, वो हमारा फट चुका है। ठीक है, सो इन्हें कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। जब एडजेक्टिव क्लॉज एडजेक्टिव की तरह काम करता है, और एडजेक्टिव का काम क्या है? नाउन एंड प्रोनाउन को मॉडिफाई करना, नाउन एंड प्रोनाउन को डिफाइन करना। ओके, नेक्स्ट है, there are two candidates whose admission cards have been confiscated. confiscated क्या होता है? confiscated मीनिंग कि जब आप किसी को पनिशमेंट देते हो और उसकी चीज को आप एज अ पनिशमेंट रख लेते हो कि भाई तुमने ये गलत किया है, तो मैं तुम्हारा, जैसे हमारा गाड़ी, कभी कभी हमारा चालान कटता है, तो कभी कभी हमारी वो गाड़ी रख लेते हैं ना, जब हम उनसे ज्यादा भिड़ जाते हैं, ट्रैफिक पुलिस से जब हम ज्यादा भिड़ जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्फिस्केटेड। सो देयर आर टू कैंडिडेट्स, ऐसे दो कैंडिडेट है जिनका जो एडमिशन कार्ड है उसे जब्त कर लिया है, उसे कॉन्फिस्केटेड कर लिया गया है। हुज एडमिशन कार्ड्स, अब यहाँ पर हुज किसके लिए आया है? कैंडिडेट्स के लिए आया है। कैंडिडेट्स हमारा क्या है? नाउन है। तो ये जो हमारा क्या हो गया, ये फ्रेज हमारी क्या हो गई है? एडजेक्टिव क्लॉज हो गई है, ये हमारी एडजेक्टिव क्लॉज हो गया है। द सीईओ हैज fluffed the manager whom he appointed yesterday for gross misconduct. ठीक है, सीईओ ने उस मैनेजर को हटा दिया है, फायर कर दिया है, जिसे उसने कल ही अपॉइंट किया था। क्यों हटा दिया है? ग्रॉस मिसकंडक्ट के कारण। ग्रॉस मिसकंडक्ट क्या होता है? सीरियस ऑफेंस। सीरियस ऑफेंस, इलीगल होते हैं ये, अनएथिकल होते हैं, अनएथिकल होते हैं। ठीक है, सो सीईओ ने उनको हटा दिया। हुम ही अपॉइंटेड, अब हुम किसके लिए आया? मैनेजर के लिए आया। मैनेजर यहाँ पर हमारा क्या है बेटा? नाउन है। तो वो फ्रेज क्या हो गई हमारी? एडजेक्टिव क्लॉज हो गई, क्योंकि किसे मॉडिफाई कर रही है? हमारे नाउन को मॉडिफाई कर रही है। ठीक है, क्लियर है ये? आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइजेज, जिसमें आपके कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज को आपको कंप्लीट इनसे फिल करना है। वी रीच द प्लेस, हम उस जगह पर गए। वेयर, प्लेस के लिए क्या आता है? वेयर आता है। वेयर दे वर डांसिंग। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होना कि एडवर्ब है। यहाँ पर जो वेयर है ना, ये प्लेस को, और प्लेस क्या हो जाता है बेटा? हमारा नाउन हो जाता है ना, जहां पर वो डांस कर रहे थे। द ताज इज द बिल्डिंग विच किसके लिए आया है? बिल्डिंग के लिए। बिल्डिंग हमारा क्या है बेटा? नाउन है। विच वॉज बिल्ट बाय शाहजहां। यू हैव द सेम क्वालिटीज विच किसे मॉडिफाई कर रहा है? विच आई वॉज लुकिंग फॉर, हमारे नाउन को अगेन मॉडिफाई कर रहा है, नाउन को। हेयर इज द फ्रॉक, यहां पर वो फ्रॉक है विच आई बॉट फ्रॉम चांदनी चौक। तो फ्रॉक हमारा क्या हो गया? वापस से नाउन हो गया। द ब्रिज विच, यहां पर भी विच, यहां पर मेजरली विच के ही आ गए हैं, लेकिन ये सब क्या है? नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, है ना। ये हमारे क्या हो गए? एडजेक्टिव्स हो गए। तो यहां पर जो जितना भी विच है और वेयर है, ठीक है, ये यहाँ पर हमारे नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। दस दे आर कॉल्ड एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, सो आज हमने
हमारे तीनों सबऑर्डिनेटेड क्लॉजेस को डिटेल में पढ़ा, साथ में पढ़ा, एंड उससे पहले हमने एक छोटा सा ब्रीफ देखा कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं एंड जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना वो किस तरीके से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अपीयर होते हैं। ठीक है, आई होप दैट यू गाइज लाइक द सेशन। इस सेशन को मैं अभी यहाँ पर एंड कर रही हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम अमेजिंग एंड वंडरफुल कंटेंट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।